मित्रों, बेटियों को लेकर हर माता पिता का यही सपना होता है कि जब वह शादी के बाद अपने ससुराल जाए तो अपने परिवार में खूब खुश रहे, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और ससुराल वालों से उन्हें खूब प्यार मिले। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनका जीवन दुखों से भर जाता है। शादी के बाद बेटी की विदाई में माता पिता से लेकर हर कोई सुखी और सुहागिन जीवन का आशीर्वाद देते हैं। माता पिता यही चाहते हैं कि बेटी को खुश रखने वाला पति और ससुराल मिले। जिसकी जितनी क्षमता और श्रद्धा होती है उतना अपनी बेटी की विदाई पर उपहार देते हैं। आज हम आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें बेटियों को शादी के समय या कभी भी विदाई के वक्त भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष की माने तो बेटी को शादी के समय या विदाई के उपहार में गणेश जी भगवान की मूर्ति कभी नहीं देनी चाहिए। दरअसल कुछ लोग शुभ मानकर बेटी को उपहार स्वरूप गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई नया कार्य या पूजा पाठ का आयोजन होता है तो भगवान गणेश की पूजा से ही शुरुआत की जाती है। वहीं भगवान गणेश को शुभकर्ता भी माना गया है। ऐसे में कुछ लोग बेटी के भावी जीवन को सफल बनाने के लिए उसे शुभता के प्रतीक स्वरूप भगवान गणेश की मूर्ति देते हैं। और अगर आप भी अपनी बेटी की विदाई में उसे गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करने की सोच रहे हैं तो हमारी मानिए यह विचार तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, वहीं भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का एक साथ होना धन और सौभाग्य का संकेत होता है। ऐसे में अगर कोई घर से जाती हुई लक्ष्मी यानी बेटी को विदाई के वक्त गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करते हैं तो मायके में धन की हानि होती है, क्योंकि घर से जाते हुए बेटी एक तो खुद लक्ष्मी का रूप है और साथ में आप गणेश भगवान को भी दे देंगे तो घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य भी बेटी के साथ ही चली जाती है। ऐसे में बेटी की विदाई में उसे गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। कुछ लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि बेटियों को गृहस्थी का सामान देते हैं तो उसके साथ चूल्हा भी देते हैं। ऐसा भूलकर भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप बेटी को चूल्हा देकर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर ले। बेटियों को चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी वस्तुएं दे सकते हैं। झाड़ू में वैसे तो माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन बेटी को विदाई के समय झाड़ू नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि बेटी को झाड़ू देने का मतलब यह होता है कि आप खुद ही उसकी गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे में अगर आप बेटी की विदाई में झाड़ू भेंट कर देते हैं तो उसकी खुशियां छिन जाती हैं। बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। भूलकर भी बेटी को विदा करते समय उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक देने का अर्थ है कि आप नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए। नए रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए बेटियों को विदाई के वक्त मीठी वस्तुएं दी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नमक की बजाय मिठाइयाँ देकर विदा करें। विदाई के वक्त कभी भी बेटी को आटे की चलनी नहीं देनी चाहिए। जब मकर संक्रांति पर माँ अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करती है तो उसमें छलनी भी होती है। यह सही नहीं माना जाता है, क्योंकि विदाई में आटे की छलनी देने से बेटी के सुखी जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। विदाई के वक्त बेटियों के साथ अचार भूलकर भी न रखें। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अचार देने से नए रिश्ते बनने से पहले ही उसमें खटास आ जाती है। अचार की प्रकृति खट्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। विदाई के वक्त उसके साथ खाने पीने की अन्य चीजें रख सकते हैं, लेकिन अचार भूलकर भी न रखें। कई लोग विदाई के समय अपनी बेटी के पास लाल मिर्च रख देते हैं ताकि उसे नजर न लगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। विदाई के समय लड़की के पास लाल मिर्च रखने से उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। लाल मिर्च बेटी को देने से उसका आने वाला जीवन संघर्ष से भर जाता है और परिवार के लोगों के साथ उसकी नहीं बनती है।
मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।